वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं उनको वंदना करती हूँ। संसार के जितने सबको जय श्री कृष्ण और राधा। तो हम चलते हैं अपने से कीर्तन चलते हैं। देखो ये मैं सबका जो आता है वो मैं पढ़ती हूँ जो है, और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। देखो मेरे सुनने वाले जो सुनते हैं तो मैं उनके मैसेज जो पढ़ती हूँ, उनके मैसेज में मुझे सब दिखाई दे जाता है। यूट्यूब पे जो है, नहीं ये फेसबुक पे जो यूट्यूब तो मेरा बंद कर दिया किसी ने, जैसा कुछ है इससे चलो कोई मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे और ज़्यादा मुझे इच्छा भी नहीं होती है जो है उससे। लेकिन हाँ जो ये ग्रुप है मैं सबके पढ़ती हूँ, सबके। कुछ तो इसमें ऐसे हैं कि डेली के हैं स्पष्ट नाम के द्वारा, और मुझे जो है मेरा जो स्वागत करते हैं हाथ जोड़ के, उसमें लिखते हैं और राधे राधे कहते हैं, और राधे राधे लिख के कहते हैं हमें कल नाम कौन कौन है जो है उसमें। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दिल से उनको आशीर्वाद देती हूँ, जिनके मैं अपने जो है कथा के बोले हुए पे जो मैसेज करते हैं, नाम लिखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और दिल से आशीर्वाद देती हूँ। क्योंकि राधे राधे लिखते हैं और हाथ जोड़ के वो नमस्ते भी करते हैं, तो मैं भी उनको वो एक बार नमस्ते करते हैं, मैं 1000 बार उनको बार उनको मैं नमस्ते करती हूँ, राधे राधे करती हूँ। चलो एक बार उनका राधा लिखा देख लेती हूँ तो मेरा जी बहुत खुश हो जाता है। इसलिए ये राधा कहते मैं अनेकों बार राधा राधा नाम से उनका स्मरण करके उनको देती हूँ। वो खुश रहेंगे और हमेशा इस लोक में भी खुश रहेंगे, यहाँ भी खुश रहेंगे, वहाँ भी खुश रहेंगे। ये खुशियाँ कहाँ से आती हैं? इसी लोक से खुशियाँ मिलती हैं। जब हमें इस लोक से खुशियाँ मिलती है तब हम जाके परलोक से खुशियाँ मिलती हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हें सारे सुख सौभाग्य यहाँ प्राप्त हो, तो राधा रानी उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं ये अपने दिल से और प्रार्थना करती हूँ और दिल से दुआ देती हूँ, सबको देती हूँ। क्योंकि मैं सबके जब नाम पढ़ती हूँ, मैं कल ज़्यादा नहीं तो ये 10-5 नाम बताऊँगी जो ये डेली मेरे बोले हुए कथा पर सब लाइक करते हैं, सब डेली के करते हैं। तो कोई एक बात बताओ, एक अंगूठा दबाने में कोई परेशानी नहीं है, केवल एक अंगूठा दबाना होता है, परेशानी नहीं है। लेकिन ये दुआएं कितनी लेंगे? तुम राधा को लिए तो तुम भजते हो, जाती हो और तुम राधा राधा जपते हो, लेकिन एक बार राधा के भक्त को भी अगर राधा राधा कह देती हो तो वो सारे द्वार खोल देती है। अगर शिव के भक्त को, अगर कृष्ण के भक्त को अगर कोई नमः शिवाय कह देता है, हर हर महादेव कह देता है, राधे राधे कह देता है, जय श्री कृष्ण कह देता है, उसके सारे द्वार भगवान खोल देता है। राधा रानी सबके द्वार खोल देती है। ये ध्यान रखना। सिर्फ एक अंगूठा दबाने से उनको सारे सुख और ऐश्वर्य उनको भगवान प्रदान करते हैं, राधा रानी उनको प्रदान करती हैं। क्योंकि देखो हमारे लिए क्या होता है, मेरे जितने होते हैं, मैं किसी को अगर मेरे पर नहीं भी करता है तो भी मैं सबके यूट्यूब पर ग्रुप पर देखती जाती हूँ, अंगूठा दबाती जाती हूँ, ग्रुप पर देखती जाती हूँ, उनका लाइक करती जाती हूँ, देखती जाती हूँ लाइक। क्योंकि एक मेरे लाइक से कुछ नहीं होता, तो हो भी जाता है, वो नहीं भी होता है। एक अगर हम लाइक कर देंगे तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं आ जाएगी, ना ही हमारे शरीर पर कोई असर पड़ेगा कि हम इतने तंदुरुस्त हैं और हम थक गए। क्या ये आप मालूम पड़े कि हमारे लिए ये कोई अनर्थ हो गया, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आता। हम सबके पे अंगूठा दबाते जाते हैं, सबके पे सब जो आता जाता है अंगूठा दबाते जाते हैं, आता जाता। चूँकि हमें सबका भला करने आए हैं, किसी का हम बुरा करने नहीं आए। जो भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किसी का बुरा करने के लिए नहीं भेजा है, ना ही बुरे
बुरे कर्म करने के लिए भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, अच्छा सबको ज्ञान देने के लिए भेजा है और सबका भला करने के लिए भेजा है। हमें इसलिए नहीं भेजा है कि हम किसी का दुरुपयोग करें। नहीं, ऐसा ना ही हम सोच सकते हैं और ना ही हम कर सकते हैं। तो जिनके नाम है मैं उनको जो मैं कल नाम बताऊँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी तो 4-6 नाम बता दूँगी, तो मैं 4-6 नाम बता दूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ। कहती हूँ कि ये सब को भूल जाते हैं, सब मुझको नहीं भूले। जो मुझे याद करता है वो कहते हैं भगवान उसकी रक्षा करता है। ये राधा रानी कृष्ण भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें थोड़ी सी नेक बुद्धि की जरूरत होती है, नेक ज्ञान की जरूरत होती है, नेक थोड़ी से अपने कहते हैं कि विचार मिलाने से मिलते हैं, नहीं मिलाने से नहीं मिलते हैं। तो ये मनुष्य की अपनी अपनी ये प्रवृत्तियाँ होती हैं, वृत्तियाँ होती हैं, मनोभाव जैसा उनका होता है वैसा ही करते हैं। तो हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी नहीं देती हूँ, मैं जब उनके नाम पढ़ती हूँ, जब मेरे कथा मेरे जो मैं कथा कहती हूँ और उसमें लाइक करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश। किसी को हंसाना, किसी को खुश करना ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। चूँकि लोगों को रोते हुए को हंसाना, किसी को दुखी मन लेके बैठा है उसको दुख दूर करना, तो ये मनुष्य जो करता है ये भगवान के लिए कहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा ये कार्य होता है, सबसे बड़ा ये पुण्य का कार्य होता है। तो हम कहते हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, ऐसी बात नहीं है ना, नहीं खुश होती हूँ, लेकिन वो ही पहली बात है कि जो जैसे करता है तो वैसे क्या करता है। तो चलते हैं हम जो है यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकयायम कर्म बंधनाय तथा धम कर्म कौन्ते मुक्त संगय समाचार है। देखो यहाँ कौन्ते मतलब कौन्ते के पुत्र है, ये भगवान है, कितना बड़े लिखते कितना संबोधन करते हैं, कौन्ते के पुत्र मतलब कौन्ते मानते यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बहुत कर्तव्य कर्म कर। तो कोई यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जो यज्ञ के निमित्त कार्य करता है, जो यज्ञ के अनुसार कार्य करता है, जो यज्ञ के सामने बैठ के कार्य करता है, जो शास्त्र वेद से यज्ञ करता है और यज्ञ में आहुतियाँ देता है, शास्त्र से वेदों के मंत्रों से देता है और उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, नहीं काम भाव होता है, न फल की इच्छा होती है, उसके अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं होता है, तो वो उसको कहते हैं और उसको फिर ये इसके अलावा कोई दूसरा कर्म नहीं होता है, केवल यज्ञ में भगवान का ये आहुतियाँ देना और ये शास्त्र वेद से करना, वेदों के मंत्रों से करना, ये जब करते हैं तो वो उनके कर्म शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। और जो इन कर्मों में यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म अच्छे नहीं कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें उनकी आसक्ति होती है, ये मनोकामना होती है, ये फल की इच्छा होती है। जब ये सब होती है तो उनके चूँकि ये यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन इनके मन में दूसरे भाव से कर रहे हैं, चूँकि इनके अंदर अपना ये सकाम भाव से कर रहे हैं, निष्काम भाव से नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। तो ये स्वार्थ से कर्म किया हुआ मनुष्य, ये मनुष्य समुदाय मतलब मनुष्य समूह या मनुष्य जितने ही मनुष्य हैं, मनुष्य समुदाय का मतलब क्या होता है, ये 10, 20, 40, 50, 100, 1000 ये समुदाय, ये समूह, ये समुदाय जो है ये करते हैं, ये जो तो
कर्म के बंधन में बंधते हैं। और जो यज्ञ ये जो यज्ञ करता है, ये तप करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, जो कुछ भी करता है, तो यज्ञ में तो उसमें उसके अंदर आसक्ति और काम और ये वासना, ये स्वार्थ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही फल की इच्छा होनी चाहिए। जब ये सब नहीं होती है और जो निष्काम भाव से करता है, जो निष्काम भाव का मतलब होता है उसके अंदर किसी काम का इच्छा ही नहीं है, ना ही उसका उसमें भाव है, तो ये सब नहीं निष्काम भाव से करता है, तो ये तो कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं, तो जो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म करता है, तो वो बंधन में नहीं बंधता है, उसके लिए बंधन नहीं होता है। ये जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता है, ये मनुष्य का ही होता है। चूँकि कर्म करने का अधिकार किसका होता है? मनुष्य का होता है, किसी और योनियों को तो नहीं होता है। पशु पक्षी क्या यज्ञ करेंगे? कीट पतंगा क्या यज्ञ करेंगे? जो मनुष्य के अलावा और योनियां हैं, उन योनियों के लिए उनके लिए कर्म कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य ही यज्ञ कर सकता है, तप कर सकता है, दान कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे करने के बाद में कोई किसी को कहते हैं, इन संसार में फिर किसी प्रकार का उसके लिए बंधन नहीं होता है। तो हे अर्जुन, ये तू सब इन सबको तू त्याग दे, जितने हैं काम है, आसक्ति है, वो है, या तू जो सकाम भाव ऐसे जो कार्य है वो सारे त्याग के एक तू यज्ञ को ये वेद शास्त्रों से, ये शास्त्र वेद ये कर्म से यज्ञ कर। जो तो यज्ञ इसी यज्ञ को करने से तो किसी बंधन में नहीं बंधेगा और ना ही जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा। ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है, जितने हैं सब मनुष्य, जितने प्राणी हैं, ये सबके लिए है। तुम बंधन में क्यों मत हो? मुझे ये बात, तुम्हारे लिए जो दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? ये तुम्हारे जो ये तुम्हारी जो ये जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति तुम्हारे कब्जा में नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र होने के बाद में तुम कुछ भी काम करते हो तो स्वार्थ से करते हो। हमेशा किसी के साथ में स्वार्थ नहीं करना चाहिए। ये मैं हर एक किसी के लिए कह रही हूँ। हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको ये दे रहे हैं, हम इसको इतना दे रहे हैं तो ये हमें पढ़ के हमें इतना देगा। नहीं, किसी प्राणी से इच्छा क्यों करते हो? ये किसी और से इच्छा क्यों करते हो? भगवान से इच्छा करो। किसी से इच्छा क्यों करते हो? क्योंकि ये कर्म जो अच्छे कर्म होते हैं, जो जिनके करने का कर्तव्य होता है, उन्हीं कर्मों को हम दूसरों को दे सकते हैं। अकर्म कहते बुरे कर्म हमें किसी को देने नहीं चाहिए, त्यागने चाहिए। और इनको त्याग ही कहते हैं, ये इनको जो हमारे अंदर जो है ये सकाम भाव के ये कार्य हैं, इन कर्मों के, इन गुणों कर्मों को एक त्यागना ही इसको त्याग कहते हैं। और अगर फल इच्छा त्याग दोनों में कहा गया, अगर हम कोई कार्य अच्छा करते हैं तो उसको हमें भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। हमें उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। काम करते जाओ, छोड़ते जाओ, त्यागते जाओ, काम करते अच्छे काम करते जाओ, छोड़ते जाओ, त्यागते जाओ। चूँकि ये सब हमारे करने का घर में अच्छा तुम ये करोगे, तुम्हारे आगे तुम्हारा मन सुंदर, अच्छा, पवित्र होगा। आगे तुम और बढ़ते जाओगे। तुम्हारी जो शक्ति, ऊर्जा, कृष्ण भगवान तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए और बढ़ते जाएंगे और देते जाएंगे। क्योंकि हमारी जब एक इच्छा पूर्ति रह जाती है तो हम जी साधारण मनुष्य दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए एक अपने स्वभाव के लिए फिर वो कहते हैं ये कर्म भी करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। ये कहीं से हमें सिद्धि प्राप्त हो, कहीं से हमें ये फल प्राप्त हो, कहीं से हमें ये चीज़ प्राप्त हो।
जिंदगी व्यतीत हो जाती है। और फिर प्रारब्ध के जो कहते हैं कि जो प्रारब्ध के थे वो तो तुम्हारे कटे नहीं हैं, और आगे के लिए तुम्हें इस जन्म में और वो भी खराब कर दिया। ऐसे मनुष्य को क्या कहोगे? और इस मनुष्य को तुम जानो क्या कहोगे जो है वो आगे की जो क्या है, प्रजा है, सृष्टवा पुरोवाच है, प्रजापत है, अन्य प्रसव ये सब अस्पष्ट कष्ट का आम लोग देखो। काम धूम का मतलब जो है ये प्रजा जो है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा को कहा जाता है, प्रजापति है ना ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है, प्रजापति ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। ये प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा व्रत को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। देखो ब्रह्मा ने कितना बढ़िया कार्य किया, क्योंकि इसमें ब्रह्मा भी तो ब्रह्मा ने आदि काल में ही सबको सूचित कर दिया था और सबसे कह दिया था। और ये कल्प के आदि में ही जो कहते हैं यज्ञ से प्रजाओं को रचकर उनसे उन्होंने ये आदि में ही जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा है, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की थी और ये प्रजाओं को उन्होंने उत्पन्न किया था, तो उनको उन सब समझा दिया था, ये शुरू में ही समझा दिया था कि तुम लोग जो है ऐसा यज्ञ करो। और देखो यहाँ पे यज्ञ का मतलब जो है इसमें सब लोगों का ये इसमें लिखा है प्रसव से दमेश, और ये पुरोवाच है। देखो यहाँ मतलब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सबको ये बता दिया, अपनी उन्नति चाहते हो, अपने भविष्य को अच्छा चाहते हो, या अपने जो है क्या कहते हैं अपने कर्मों को ये भगवान में लगाने वाले हो, तो उसके लिए ये कर्म यहाँ सब कर्मों को कहा है वो ब्रह्मा ने, एक नहीं कहा है। जैसे माने जा अपने जो है बड़ आश्रम वाले हैं, ये जो है ये प्रकृति, ये अपने जो है प्रभाव परिस्थिति, ये जो ये स्वभाव, ये जो बड़ा आश्रम वाले हैं, ये 4 बड़ा आश्रम वाले हैं, सबके लिए भगवान ने ब्रह्मा ने कहा है कि अपने अपने बड़ धर्म के अनुसार जिसका जो बड़ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या जो है ये शूद्र हो, जैसे ये ब्राह्मणों का है, ये उनका ब्राह्मणों का ब्रह्म तत्व तब झलकता है जब वेदों का उच्चारण करते हैं, ये ब्राह्मण कार्य करते हैं, और जो घरों में पूजा करते हैं, अपने पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये जो है ये जितने ये हैं पूजा पाठ करते हैं, और ये क्षत्रिय हैं जो है युद्ध करते हैं, इनके समझ के अपने अपने धर्म कार्य, ये जो है ये क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, प्रजा पालन का कार्य करते हैं, ये व्यापार करते हैं, और ये शूद्र हैं, ये सेवा का कार्य करते हैं। इनको अपने अपने धर्म बड़ के अनुसार जितने जो कुछ भी कार्य है, तप है, दान है, यज्ञ है, अध्ययन है, पठन है, पाठन है, पूजा है, पाठ है, व्यापार है, युद्ध है, सेवा है, जो कुछ भी है, जितने कार्य हैं अपने बड़ आश्रम के अनुसार सबको अपने अपने जो है कार्य करना चाहिए। ये ब्रह्मा ने सबकी रचना की थी, सब 4 वर्णों की उन्होंने रचना की थी, और 4 वर्णों के लिए उन्होंने ये बता दिया ये सब यज्ञ है, ये सब ही यज्ञ हैं, और सबको ये यज्ञ के हिसाब से प्रभाव से ब्रह्मा ने सबको समझाया और बताया। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा, और वृद्धि की इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी वृद्धि की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी, और सब यज्ञ के तुम जो तुम्हारे जितने इच्छा हैं, जितने इन इच्छाओं को भोग की प्राप्ति होगी, सब तुम्हारे जो है तुम्हारे जीवन के जितने कठिन कार्य हैं और जिनमें तुम्हें वृद्धि करनी हो, तो इनके ये कार्य करने चाहिए। जितने बड़ा आश्रम वाले हैं सबको अपना अपना कार्य करना चाहिए, चूँकि अपना अपना कार्य ये नियुक्त किया है ब्रह्मा ने, तो ये सब समझा दो। अब ब्रह्मा ने तो अपना कार्य की क्या है, जो सृष्टि रचना की उस हिसाब से उन्होंने उनकी संतान थी है। जब उन्होंने सृष्टि की रचना करने वाले के लिए, और जो मनुष्य जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, जो मृत लोग जीवात्मा
जीव प्राणी है, तो उनको सबको समझा दिया था, जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हमने तुमको पैदा तो कर दिया, लेकिन तुम्हारा कार्य है अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, किसी का बुरा मत करो, सबको दान दो, सबका भला करो। अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है वस्त्र दो, अगर किसी के पास अन्न नहीं है तो खाने को दो, किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा दो, सबका भला करो। तो ये सब जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, वैसे ब्रह्मा ने सृष्टि करने के बाद जितनी प्रजा थी, जितनी प्रजाओं को उन्होंने उत्पन्न किया था, उन सब प्रजाओं को यज्ञ के द्वारा समझाया था कि तुम ये यज्ञ करना जो है वो अपने बड़े धर्म आचरण के अनुसार करना, और तो तुम्हारी वृद्धि होगी और तुम्हें सब